हेलो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के क्लास 10 के प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू रैंकर्स। आज शहबाज सर आपके लिए लेकर आए हैं आपके साइंस 1 का नया चैप्टर, जो कि आपका आखिरी चैप्टर है प्यारे बच्चों। नाम है स्पेस मिशंस, ठीक है ना। तो चलिए इस जर्नी की हम लोग जो है शुरुआत करते हैं बड़े प्यारे तरीके से, इंसानों की क्यूरियोसिटी को लेकर, ठीक है ना। इस चैप्टर का नाम है स्पेस मिशन। नाम इसलिए रखा गया है, पहले तो हमें जानना पड़ेगा स्पेस, ठीक है, और स्पेस के मिशंस क्या होते हैं और ये मिशंस हम ह्यूमन बीइंग्स ने क्यों स्टार्ट किया, ठीक है ना। इंसान जो है हर चीज को लेकर बच्चों क्यूरियस रहता है, ठीक है ना। ये चीज हो रही तो क्यों हो रही है, जानने की हमारे अंदर जो है काफी इच्छा होती है, राइट। जैसे मान लीजिए रात में हम आसमान में देख रहे हैं, स्टार्स जो है ट्विंकल कर रहे हैं, राइट। आप लोग को एक रीजन भी है ये, ठीक है ना। स्टार्स ट्विंकल कर रहे हैं रात में, तो क्यों ट्विंकल कर रहे हैं, ठीक है ना। चांद ऐसा क्यों गोल दिख रहा है, उसके पास लाइट क्यों है, ये सारी चीजें जो है हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है ना। और हमारे अंदर क्यूरियोसिटी आ रही कि भाई ये हो रहा है तो क्यों हो रहा है, हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। हम जानना चाहते हैं कि स्पेस में और कौन कौन सी चीजें हैं, ठीक है ना, जिसकी वजह से हमें प्लैनेट्स के बारे में पता चला। आज तो हम गैलेक्सीज वगैरह के बारे में जानते हैं, राइट। तो देखिए स्पेस की अगर मैं बात करूं तो हम लोग जो आसमान देख रहे हैं रात में या दिन में, ठीक है, वो तो स्काई है, ठीक है। लेकिन स्पेस जो है बहुत बड़ा रीजन है बच्चों। कैसा रीजन है? बहुत बड़ा रीजन है। अगर अर्थ के एटमॉस्फेयर को हम जो है क्रॉस कर लें, ठीक है, जैसे मान लेते हैं हमारी ये अर्थ है, प्यारी धरती माता है, ठीक है, और अर्थ का एटमॉस्फेयर है, यानी कि एयर यहां तक अगर प्रेजेंट है, क्लियर, तो इसके बाहर का जो रीजन, जितना भी रीजन है, वो क्या हो जाएगा? स्पेस हो जाएगा। और स्पेस में बच्चों रहती हैं सेलेस्टियल बॉडीज, ठीक है ना। स्पेस में रहने वाले जितने भी, ठीक है, प्लैनेट्स हो गए, स्टार्स हो गए, सबको हम क्या कहते हैं? सेलेस्टियल बॉडीज कहते हैं। तो हम लोग की जो क्यूरियोसिटी थी हम इंसानों की, इसकी वजह से हम सब ऑर्गेनाइज हुए, ठीक है। हमने प्लान बनाना स्टार्ट किया कि वहां तक हमें जाना है। हम चांद पर पहुंचे, मार्स पर पहुंचे, और हो सकता है इन फ्यूचर काफी और प्लैनेट्स तक जो है हम जा सकते हैं, ठीक है ना। अब हम ये भी जानने की कोशिश करते हैं बच्चों कि चांद का एटमॉस्फेयर कैसा है, वहां पर ऑक्सीजन है या नहीं, वाटर है या नहीं। हमारे इंडिया के चंद्रयान मिशन से हमें क्लियर हो गया था कि चांद के साउथ पोल पर क्या है, साउथ या नॉर्थ पर, ठीक है, कंफर्म नहीं, बट क्या है वहां पर? पानी है, ठीक है ना। तो मार्स पे भी मिशन इसलिए भेजे जाते हैं पता लगाने के लिए कि वहां की मिट्टी कैसी है, वहां पे जो एटमॉस्फेयर है वहां का कैसा है, क्लियर ना, कौन सी गैसेस पाई जा रही हैं, कौन से टाइप के मिनरल्स मौजूद हैं। तो ये सारी क्यूरियोसिटी की वजह से हमने क्या स्टार्ट किया बच्चों? स्पेस मिशंस, ठीक है, जिसमें इंसान लोग यानी कि जो साइंटिस्ट रहते हैं वो आपस में मिलते हैं, ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन में जुड़ते हैं। जैसे हमारे इंडिया में बच्चों इसरो है, ठीक है, यूएसए में नासा है, ठीक है, ये सब बॉडीज हैं जो काम करती हैं स्पेस को लेकर, स्पेस को एक्सप्लोर करने की कोशिश में लगे रहते हैं, ठीक है, डे बाय डे, ठीक है ना कुछ प्रोग्राम्स बनते रहते हैं। और याद रखना, स्पेस तक कौन लेके जाता है? हमने एक ऐसा व्हीकल बनाया, ठीक है, जिसे स्पेस क्राफ्ट कहते हैं बच्चों, ठीक है। तो चलते हैं, इस चैप्टर को हम काफी अच्छे से जानने की कोशिश करते हैं और खत्म करने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। तो देखिए स्पेस मिशंस का मतलब क्या होता है? मैन मेड ऑब्जेक्ट्स, यानी कि इंसानों के बनाए हुए ऑब्जेक्ट्स, इक्विपमेंट, सामान वगैरह, ठीक है, और साथ ही साथ इंसानों को भी जो है अर्थ के एटमॉस्फेयर के बाहर भेजना, ठीक है ना, अर्थ के एटमॉस्फेयर के बाहर भेजना, ताकि हम स्पेस को जान पाए कि भाई स्पेस में क्या क्या चीजें हैं, सेलेस्टियल बॉडीज कैसी है हमारी, यानी कि जो प्लैनेट्स वगैरह हैं, और उनकी वजह से हमारी धरती पर क्या बेनिफिट होगा, अर्थ पर जो है ह्यूमंस को क्या बेनिफिट होने वाला है, क्लियर, वो सारी चीजें हम करते हैं, ठीक है ना। हमें क्या फायदा होता है? जैसे आज सैटेलाइट्स हैं हमारे पास, जिसकी वजह से कम्युनिकेशन हो पा रहा है। हमारी अर्थ एक ग्लोबल विलेज बन गई, राइट। मैं इंडिया में बैठकर अपने दोस्त को यूएसए में, यूके में कॉल कर सकता हूं, राइट, कनेक्ट कर सकते हैं, एक दूसरे का हाल चाल जान सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया में हो रहे क्रिकेट मैच को जो है हम हमारे घर बैठे टेलीविजन पर देख पा रहे हैं लाइव, ऑल बिकॉज ऑफ व्हाट? स्पेस मिशंस, ठीक है ना। स्पेस मिशंस नहीं होते तो सैटेलाइट्स नहीं जाती, सैटेलाइट्स नहीं जाती तो आज ये सारी चीजें नहीं हो रही होती, ठीक है। वेदर फोरकास्टिंग हमें पहले से पता चल जाता है, जैसे आईएमडी से हमें अलर्ट आने लगता है हमारे फोन पर, ठीक है, कि आगे के 3 घंटों में जो है इस डिस्ट्रिक्ट में काफी तेज बारिश की आशंका है वगैरह, राइट। तो ये सब वेदर फोरकास्टिंग, यानी कि अलग से सैटेलाइट्स रहती है जो मौसम के बारे में ऑलरेडी इन बहुत पहले से ही हमें जो है इन्फॉर्म करने लग जाती है, ठीक है ना। हमें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड होने लगती है, भाई यहाँ पर जो है बारिश आने वाली है, इतने दिन में आने वाली है, हवा की गति इतनी रहने वाली है, ठीक। फिर साथ ही साथ रिसोर्स मॉनिटरिंग, ठीक है, कि हम जो है जानने की कोशिश करते हैं कि अर्थ में जो जगह इंसान अभी तक गया नहीं है, ठीक है, जैसे मान लीजिए अंटार्कटिका के वहाँ पर आइसबर्ग्स कितने हैं, कैसे हैं, माउंटेन्स हैं या नहीं, ठीक है ना। तो सारी चीज़ों की जो है हम
यूजेस करते हैं, एक्सप्लोरेशन करते हैं, किसकी मदद से? स्पेस मिशंस की मदद से, ठीक है। तो यहाँ पर रीजन भी दिया गया कि हम स्पेस को क्यों जो है बच्चों एक्सप्लोर कर रहे हैं, क्यों जानने की कोशिश कर रहे हैं। पहला रीजन ये है कि हम जानने की कोशिश करते हैं कि भाई ओरिजिन कैसे हुआ हमारे सोलार सिस्टम का, की शुरुआत कैसे हुई, हमारे यूनिवर्स की शुरुआत कैसे हुई, ठीक है। प्लैनेट्स को देखना है हमें, मून को जानना है, ठीक है। सिर्फ हमारा एक मून नहीं है, बाकी प्लैनेट्स के पास भी मून्स हैं, ठीक है। एस्टेरॉइड्स क्या होते हैं, कॉमेट्स की मूवमेंट कैसी होती है, ठीक है। मीटियोरॉइड्स क्या है, सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स को डिटेल स्टडी करने की कोशिश करते हैं हम लोग। फिर साथ ही साथ इसकी मदद से हम लोग टेक्नोलॉजीज बनाते हैं जिसके हम कम्युनिकेशन कर पाए, नेविगेशन यानी कि आज का जो जीपीएस है, ठीक है, गूगल मैप्स आप लोग यूज कर रहे हो, ठीक है। तो हमें पूरा कंप्लीट पता चल रहा है कि भाई कहाँ पर कितनी ट्रैफिक है, कौन सा रास्ता हमारे लिए बढ़िया रहेगा। ये सारी चीज़ें पॉसिबल हो पा रही हैं स्पेस मिशंस की वजह से। वेदर फोरकास्टिंग आप लोगों को बता दिया मैंने, ठीक है ना। फिर स्पेस से जाकर अर्थ की स्टडी करना, अर्थ का शेप कैसा है, ठीक है ना। और फिर कहाँ पर कौन सा साइक्लोन आने वाला है, कौन सा डिजास्टर आने का चांस है, ठीक है, जिससे हम पहले से ही ह्यूमन लाइफ को बचा सके, हमारे एनवायरनमेंट को जान सके, ठीक है, कि कहाँ पर पोल्यूशन ज़्यादा हो रही है, कम हो रही है, किसका रीज़न क्या है। सब कुछ पॉसिबल है बच्चों स्पेस मिशंस के वजह से। तो इसलिए हम लोग जो है स्पेस को क्या करने की कोशिश करते हैं, एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं। अब इंसानों की खास अचीवमेंट्स के बारे में जानते हैं हम लोग, माइलस्टोन्स के बारे में जानते हैं, ठीक है ना। कि सबसे पहले रशिया ने, जिसको पहले पुराना नाम था बच्चों सोवियत यूनियन, ठीक है, उसने स्पुतनिक 1 नाम का प्रोग्राम यानी कि स्पेसक्राफ्ट भेजा, ठीक है। पहली आर्टिफिशियल सैटेलाइट भी थी ये, ठीक है। आर्टिफिशियल सैटेलाइट कब लॉन्च किया था? यूएसएसआर ने, रशिया ने, पुराने रशिया ने 1957 में। यूरी गागारिन जो है वो पहले कॉस्मोनॉट बने, ठीक है। कॉस्मोनॉट यानी कि जो अर्थ को ऑर्बिट किए इन्होंने, ठीक है ना। अर्थ के चक्कर इन्होंने लगाया स्पेस में जाकर, क्लियर। कब? 1961 में। फिर यूएसए भी कहाँ पीछे रहने वाला था भाई, ठीक है। नासा ने जो है नील आर्मस्ट्रांग को भेज दिया और ये पहले इंसान बन गए जो चांद पर कदम रखे, ठीक है, 1969 में। फिर हमारे इंडियंस भी पीछे नहीं रहने वाले हैं, राकेश शर्मा, ठीक है। सोवियत मिशन के थ्रू जो थे ये इंडियन सिटीजन थे और स्पेस में गए 1984 में, क्लियर, सोवियत स्पेसक्राफ्ट की मदद से, रशियन स्पेसक्राफ्ट की मदद से। और ये जब गए वहां पर स्पेस में तो हमारी जो देन प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी, मिसेस इंदिरा गांधी, ठीक है ना, उन्होंने इनसे कम्युनिकेट किया और पूछा कि भाई इंडिया कैसा दिख रहा है। तो इन्होंने वही लाइन रिपीट करी, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ठीक है। तो राकेश शर्मा एंड देन कल्पना चावला, हमारी देश की बेटी, ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट फेमस एस्ट्रोनॉट, ठीक है। इन्होंने भी काफ़ी नाम रोशन किया हमारी कंट्री का, क्लियर, और हमारे कंट्री के लोगों को इंस्पायर किया, स्टूडेंट्स को, कि वो जो है स्पेस के प्रोग्राम्स में जो है पार्टिसिपेट करें, स्टडी करें काफ़ी, ठीक है। और सुनीता विलियम्स, ये तो इंडियन ओरिजिन की थी। ये जो दोनों औरतें हैं, ठीक है ना, वुमेन्स फर्स्ट, ठीक है, नासा के स्पेस मिशंस में जो है पार्टिसिपेट इन्होंने किया था। क्लियर बच्चों? ओके। तो आप जानते हैं हम सैटेलाइट के बारे में। सैटेलाइट कोई ऐसा ऑब्जेक्ट रहता है बच्चों, वो नेचुरल भी हो सकता है, मैनमेड भी रह सकता है, ठीक है। कोई ऐसा ऑब्जेक्ट जो अर्थ के चक्कर लगा रहा है या किसी प्लेनेट के चक्कर लगा रहा है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? सैटेलाइट, ठीक है। तो दो टाइप की सैटेलाइट होती है बच्चों। एक नेचुरल सैटेलाइट होती है जिसको इंसानों ने ही नहीं बनाया है, ठीक है, वो अपने फिक्स ऑर्बिट पर अर्थ के चक्कर लगा रही हैं, जैसे हमारा मून हो गया अर्थ के केस में, तो वो नेचुरल सैटेलाइट है। बात करता हूं मैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट की, ठीक है। ये वो सैटेलाइट्स होती हैं जो ह्यूमन मेड ऑब्जेक्ट्स हैं, मैन मेड ऑब्जेक्ट्स हैं, जिनको हम अपने फायदे के लिए, किसी काम के लिए जो है ऑर्बिट में रख देते हैं। ऑर्बिट का मतलब कोई फिक्स रास्ते पर जो है अर्थ के चक्कर लगाने के लिए छोड़ देते हैं हम, ठीक है ना। या फिर किसी दूसरे प्लेनेट के चक्कर लगाने के लिए हम छोड़ देते हैं, मून का चक्कर लगाने के लिए हमने छोड़ दिया, हम इंसानों ने बनाकर, ठीक है। तो फीचर्स क्या होते हैं, खास बातें क्या रहती हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स की? याद रखना, ये चलती हैं कंटिन्यूसली सोलार एनर्जी पर, इसीलिए इनके ऊपर सोलार पैनल्स लगे रहते हैं विंग की तरह, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर देखिए एक नॉर्मल सैटेलाइट का फोटो है, तो यहाँ पर इसके दो विंग्स हैं, ठीक है। ये विंग्स में सोलार पैनल्स लगे हुए हैं जो सोलार एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, जिसकी वजह से ये सैटेलाइट क्या करने वाली बच्चों, काम करने वाली है। कम्युनिकेशन इक्विपमेंट लगे हुए रहते हैं सैटेलाइट में जो सिग्नल भेजते हैं ज़मीन पर, और ज़मीन से दिया हुआ इनपुट जो है क्या करते हैं, अपनी तरफ लेते हैं, ठीक है ना, कलेक्ट करते हैं। और सैटेलाइट का कुछ फिक्स रास्ता होता है जिस रास्ते पर वो अर्थ के जो है क्या कर रही है, चक्कर लगा रही है, ठीक है। तो उसके बारे में डिटेल में आगे तो पढ़ना ही हमें, क्लियर। तो
हमारे पास सैटेलाइट से क्या क्या एडवांटेज हुआ बच्चों, ठीक है। सबसे पहले टेलीकम्युनिकेशन, टीवी, रेडियो ट्रांसमिशन, सब चीज़ जो है आज के टाइम पर चल रही है सैटेलाइट्स की वजह से। वेदर के बारे में आप लोगों को मैंने बता दिया, नेविगेशन यानी कि जीपीएस सिस्टम के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया, सेंसिंग ऑफ लैंड, ओशियन, फॉरेस्ट की स्टडी, नेचुरल रिसोर्सेज की स्टडी भी पॉसिबल हो पाई बच्चों सैटेलाइट्स की बदौलत। डिजास्टर मैनेजमेंट मैंने आप लोगों को बताया कि हमें पहले से खबर हो जाती है, ताकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बारिश होने वाली है या साइक्लोन आने वाला है तो वो रीजन जो है पहले से इवैक्यूएट करा दिया जाता है, खाली करा दिया जाता है, ठीक है ना। साइंटिफिक रिसर्च, अब साइंटिस्ट लोग तो क्या करेंगे, अलग अलग प्लैनेट्स की रिसर्च करने की कोशिश करेंगे ही, ठीक है। तो उसके लिए भी सैटेलाइट्स काम में आती हैं, जैसे हबल टेलीस्कोप, आप लोगों ने नाम सुना होगा, नहीं सुना है तो गूगल कर लेना बच्चों, ठीक है। ओके, तो ये सारे बेनिफिट्स हैं किसके, मैन मेड सैटेलाइट्स के, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स के बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर एक टेबल दिख रहा है हमें, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है। इसमें टाइप्स ऑफ सैटेलाइट है और उनके फंक्शन क्या होते हैं, और इंडिया ने ऐसी ये फंक्शन के लिए, ये कामों के लिए कौन सी सैटेलाइट्स भेजी हैं स्पेस में, ठीक है। और उनके लॉन्चर के नाम भी दिए गए हैं कि किस रॉकेट की मदद से उस सैटेलाइट को जो है ऑर्बिट में रखा गया है, ठीक है। तो सबसे पहले वेदर सैटेलाइट की बात कर रहा हूं मैं बच्चों, तो ये मौसम, ठीक है, मौसम के बारे में हमें क्या करती है, जानकारी देती है, स्टडी करती है कि मौसम बदल रहा है, कैसा हो रहा है, चेंजेस कैसे आ रहे हैं, ठीक है। और इंडिया ने जो सैटेलाइट्स लॉन्च करी है वेदर के लिए, ठीक है ना, वेदर फोरकास्टिंग के लिए, इनसैट है और जीसैट है, ठीक है, क्लियर। इनसैट और जीसैट नाम याद रखना है आप लोगों को इंडिया की वेदर सैटेलाइट्स में। और इनका लॉन्चर है GSLV, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल बोलते हैं इसे, ठीक है। ओके, कम्युनिकेशन सैटेलाइट यानी कि जो हम लोग मोबाइल फोन कम्युनिकेशन कर पा रहे हैं, ठीक है। तो कम्युनिकेशन सैटेलाइट क्या करती है, कम्युनिकेशन अलग अलग लोकेशन पर करवा देती है पूरी दुनिया में, ठीक है, माइक्रोवेव्स के थ्रू। तो इंडिया की कम्युनिकेशन सैटेलाइट भी कौन सी है बच्चों, इनसैट और जीसैट ही है, और इनका लॉन्चर तो वही था भाई जो वेदर के लिए था, ठीक है। ब्रॉडकास्ट सैटेलाइट, ये टेलीविजन वगैरह में जो चैनल्स आ रहे हैं, ठीक है ना, टेलीकास्टिंग ऑफ टेलीविजन प्रोग्राम्स, इनका यूज होता है, क्लियर। तो इनके जो सैटेलाइट कौन सी है, सेम ये इनसैट और जीसैट, ये तीनों काम करके दे रही है हमें, ठीक है ना। चाहे वो वेदर का काम हो, चाहे वो कम्युनिकेशन का हो या ब्रॉडकास्ट का हो, इनसैट और जीसैट प्यारे बच्चों। लॉन्चर क्या है, GSLV है। नेविगेशन सैटेलाइट है ना, पोजीशनिंग कि हम कहाँ पर पहुंचे हैं, अभी मुंबई से दिल्ली जा रहे हैं तो, राइट है ना। तो पोजीशनिंग, नेविगेशन, रास्ता कौन सा सही है, टाइमिंग, कितना वक्त लगेगा वहां पहुंचने के लिए, राइट। तो इंडिया की जो सैटेलाइट है कौन सी है, IRNSS बच्चों, ठीक है ना, नेविगेशन सैटेलाइट। और इसके लॉन्चर का नाम है बच्चों PSLV, पोलार सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल कहते हैं इसे हम, ठीक है। नेक्स्ट मिलिट्री सैटेलाइट आती है, जंग के दौरान या फिर वॉर होने वाली है, वॉर के पहले दुश्मनों की मूवमेंट कैसी हो रही है, उनके ट्रूप्स का कैसा डिप्लॉयमेंट हो रहा है, ठीक है ना, कहाँ कहाँ पर वो हथियार रख रहे हैं, हम सैटेलाइट की मदद से पहले से ही बिफोर हैंड जानकारी हासिल कर सकते हैं मिलिट्री सैटेलाइट्स की बदौलत। तो ये सिक्योरिटी एस्पेक्ट्स के लिए इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती है। नेक्स्ट आती है बच्चों हमारे पास अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, ठीक है ना, जंगल की स्टडी, ठीक है, अमेजोन का जंगल इंसान जो है पूरा एक्सप्लोर नहीं कर पाया, तो सैटेलाइट्स की मदद से हम उनकी डिटेल स्टडी करते हैं। डेजर्ट की, जैसे ग्रेट सहारा डेजर्ट है। ओशियंस की स्टडी, पैसिफिक ओशियन हो गया, पोलार आइज यानी कि अंटार्कटिका, मैंने तो आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों की जो है ऑब्जर्वेशन के लिए जो सैटेलाइट रहती है कौन सी है बच्चों, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। तो हमारे इंडिया के पास कौन सी है, वो IRS है, ठीक है ना। और उसके लॉन्चर का नाम क्या है बच्चों, PSLV, जैसा मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया। PSLV का फुल फॉर्म क्या है, पोलार सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल बच्चों, ठीक है। तो ये टेबल आप लोगों को अच्छे से याद रख लेना है। अब ऑर्बिट के बारे में मैंने आप लोगों को बताया कि वो रास्ता जिस पर सैटेलाइट किसी सेलेस्टियल बॉडी को, अर्थ को या किसी गिवन प्लेनेट को जो है चक्कर लगा रही है, ठीक है ना। तो ऑर्बिट जो है सैटेलाइट के मकसद के ऊपर डिपेंड करता है कि भाई सैटेलाइट हम किस लिए बना रहे हैं, वेदर के लिए बना रहे हैं, कम्युनिकेशन के लिए बना रहे हैं, राइट है ना, मिलिट्री पर्पज के लिए बना रहे हैं, तो उसके हिसाब से अलग अलग ऑर्बिट्स रहते हैं, ठीक है। तो उसको हम आगे पढ़ेंगे, राइट। देन मैं बता रहा हूं यहां पर किसके बारे में, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स के बारे में। भाई सैटेलाइट को लॉन्च करना है मुझे, तो रॉकेट्स की जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना। तो लॉन्च व्हीकल रॉकेट सिस्टम है जो सैटेलाइट को जो है या किसी स्पेसक्राफ्ट को, जिसमें हमें इंसानों को भेजना है, स्पेसक्राफ्ट कह देते हैं, अर्थ से जो है रिक्वायर्ड जो है ट्रैजेक्टरी में भेजना है, ठीक है ना। रास्ता, ट्रैजेक्टरी मतलब रास्ता या ऑर्बिट जहां पर वो जाकर चक्कर लगाने वाला है, ठीक है। तो उसे क्या कहते हैं, हम लॉन्च व्हीकल कहते हैं, ठीक है। तो कैसे काम करते हैं,
रॉकेट इंजन बेटा याद रखना न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन फॉलो करेंगे। क्या फॉलो करेंगे? न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। एवरी एक्शन फोर्स हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन फोर्स। क्या है? रॉकेट ऐसे वर्टिकल हम खड़ी कर देते हैं, राइट। अब मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, ठीक है। तो हॉट गैसेस निकल रही है नीचे काफी प्रेशर में, ठीक है। तो सैटेलाइट का मास क्या हो रहा है बच्चों? कम हो रहा है। यहां पर एक्शन हो रहा है तो ऊपर की तरफ क्या होने वाला है? रिएक्शन होने वाला है, यानी कि रॉकेट जो है ऊपर जाने वाला है, ठीक है ना। लॉन्च व्हीकल कैसा ऊपर जाएगा, हल्का होने लगेगा, ठीक है। तो न्यूटन का थर्ड लॉ फॉलो हो रहा है, ठीक है। तो वही कह रहा है कि लॉन्च व्हीकल एक्सेलरेट करेगा ऊपर की तरफ अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट, ठीक है। और मल्टीपल स्टेजेस यूज करता हूं मैं, यानी कि 3 से 4 इंजन लगा दिए जाते हैं। एक स्टेज का प्रोपेलेंट यानी कि फ्यूल अगर खत्म हो जाता है, उसको हम रिमोट कंट्रोल के जरिए क्या कर देते हैं? अलग कर देते हैं, ताकि सैटेलाइट का वजन थोड़ा कम हो जाए, ठीक है। ओके। फिर सबसे आखिरी जो स्टेज रहता है वो पे लोड को जो है बच्चों रिक्वायर्ड ऑर्बिट में डाल देता है। पे लोड यानी कि ऊपर का पोर्शन रहता है जिसमें हमारी सैटेलाइट रखी हुई है बच्चों, ठीक है ना। उसे पे लोड कहते हैं। अपर पोर्शन ऑफ रॉकेट जिसमें सैटेलाइट रखी हुई है। तो जो लास्ट स्टेज रहता है, आखिरी स्टेज इंजन रहेगा बच्चों, वो क्या करेगा? रॉकेट को उसकी ट्रैजेक्टरी में यानी कि रास्ते में, ऑर्बिट में प्लेस कर देगा। ये अर्थ है, अगर मान लीजिए किसी कम्युनिकेशन सैटेलाइट की ये ट्रैजेक्टरी है, तो यहाँ पर जाके प्लेस कर देगा उस सैटेलाइट को, ठीक है। और फिर वो भी भटकता रह जाएगा, स्पेस डेब्रिस बन जाएगा, वो आगे आएंगे हम उस पर, ठीक है। तो इंडिया के कौन से लॉन्च व्हीकल्स हैं मैंने आप लोगों को बताया, PSLV, GSLV, ठीक है ना। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ये वर्सटाइल यानी कि काफ़ी कामों में आता है, ठीक है। अर्थ ऑब्जर्वेशन और बाकी सैटेलाइट मिशंस के लिए, ठीक है। ओके। GSLV, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ये हैवी सैटेलाइट्स को जो है लॉन्च करने के काम आता है, ठीक है ना। मैं आऊंगा जियो स्टेशनरी सैटेलाइट पर बच्चों। जियो से स्टेशनरी सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए GSLV जो है यूज में आता है। देन LVM-3 है, ये आपके कॉन्टेक्स्ट में नहीं है, तो इसको आप लोगों को जानने की जरूरत नहीं है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी है ये। ओके। तो यहां तक जो थे हम लोग सैटेलाइट्स की जब बात कर रहे थे, तो ये अर्थ के काम के लिए कर रहे थे, ठीक है ना। कम्युनिकेशन कहां पर होने वाला है भाई? अर्थ पर होने वाला है, ठीक है ना। ब्रॉडकास्टिंग कहां? अर्थ पर। वेदर फोरकास्टिंग किसकी? अर्थ की। अब हम जो है इंसानों ने क्या किया? बियॉन्ड दी अर्थ, ठीक है ना, अर्थ को छोड़कर बाकी सेलेस्टियल बॉडीज पर भी हम रिसर्च करने की कोशिश करें। तो इसलिए हम यहाँ पर जानेंगे स्पेस मिशंस अवे फ्रॉम व्हाट? हमारी अर्थ, ठीक है। तो कुछ मिशंस जो है स्पेसक्राफ्ट को अर्थ के ऑर्बिट के दूर भेज देते हैं ताकि मून की स्टडी करी जाए, राइट है ना, मार्स की स्टडी की जाए, बाकी प्लैनेट्स की स्टडी करी जाए, ओके। तो कौन कौन से मिशंस होते हैं? फ्लाई बाय ऑर्बिटर लैंडर रोवर, ठीक है। ये एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए आप लोगों के लिए रहने वाला है, आपके स्टेट बोर्ड के कॉन्टेक्स्ट में नहीं है, ठीक है ना। फ्लाई बाय का मतलब होता है कि जो हमारी स्पेसक्राफ्ट है वो सेलेस्टियल बॉडी जैसे कोई प्लैनेट हो गया उसके करीब से गुजर रही है, बिना ऑर्बिट में घुसे, यानी कि उस प्लैनेट के चक्कर नहीं लगाएगी, उसके करीब से गुजरेगी, फोटोज वगैरह क्लिक करके चली जाएगी, ठीक है ना। उसे फ्लाई बाय कहते हैं। ऑर्बिटर मैंने बोला कि जो ऑर्बिट में पहुंच जाएगी, चक्कर लगाना चालू करेगी उस सेलेस्टियल बॉडी का, ठीक है ना, और कंटिन्यूस उसकी स्टडी करेगी। लैंडर, ठीक है ना, ये वो स्पेसक्राफ्ट है जो उस टारगेट बॉडी के सरफेस पर पहुंच जाती है, ठीक है। जैसे हमारा चंद्रयान मिशन का फाइनल लास्ट मिशन जो था, ठीक है ना, इसमें विक्रम लैंडर, राइट है ना, वो लैंडर क्या हुआ? पहुंच गया एग्जैक्टली मून के पोल पर, ठीक है। तो लैंडर स्पेसक्राफ्ट क्या होती है? सरफेस पर पहुंच जाती है हमारे टारगेट बॉडी के। रोवर मूवमेंट करेगा, लैंडर तो जाके रुक गया, ठीक है ना, बट रोवर मूवमेंट करेगा, गाड़ी की तरह होता है, मूव करेगा, प्लैनेट का सरफेस, लूनार सरफेस जानने की कोशिश करेगा, मेजरमेंट्स लेगा, मिट्टी के सैंपल कलेक्ट करेगा वहां के, ठीक है। ओके। तो अब हम बात करते हैं हमारे इंडिया के स्पेस रिसर्च प्रोग्राम्स की बच्चों, ठीक है ना। ISRO जो है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है हमारा, डॉक्टर विक्रम साराभाई, ठीक है, उनकी बदौलत ये चालू हुआ, ठीक है। तो आज जो है काफ़ी जाना माना हमारा स्पेस सिस्टम है पूरे वर्ल्ड वाइड, ठीक है ना। सबसे कॉस्ट एफिशिएंट रॉकेट्स, सबसे कॉस्ट एफिशिएंट सैटेलाइट्स हम इंडिया ही बना पा रही है, ठीक है ना। हमारी कंट्री ही बना पा रही है ऑल ओवर दी वर्ल्ड, ठीक है। तो इसके लिए हमारे साइंटिस्ट लोग की दाद देनी पड़ेगी भाई, सल्यूट है जो हमारी कंट्री को जो है इतनी टॉप लेवल पर लेकर गए, ठीक है। तो देखिए मेजर कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या है? कम्युनिकेशन और ब्रॉडकास्टिंग सैटेलाइट हमने बना दी, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट बना दी खेती बाड़ी के लिए, वाटर की रिसोर्सेज कहाँ कहाँ पर पानी कम पड़ रहा है, कहाँ ज़्यादा है, कैसे फिर डैम्स वगैरह बनाई जाए, मैपिंग के लिए, ठीक है ना। वेदर और डिजास्टर मैनेजमेंट, नेविगेशन के लिए, साइंटिफिक और प्लानिटरी मिशंस के लिए भी देखो हम लोग ने मंगलयान तक बना डाला बच्चों इसरो ने, ठीक है ना, मार्स की स्टडी करने के लिए, ठीक है। और फिर इंडिजिनस लॉन्च व्हीकल्स, आज
जो हम लोग लॉन्च व्हीकल्स यूज़ कर रहे हैं, चाहे GSLV हो चाहे PSLV हो, सब हमारी कंट्री में ही बना हुआ है। जो हमारी कंट्री में बना हुआ रहता है बच्चों, से हम लोग इंडिजिनस कहते हैं। ठीक है, तो आज के सेशन को हम यहीं ख़त्म करते हैं, ठीक है ना। और अगले सेशन में जब मैं मिलूंगा आप लोग को, अगले वीडियो में हम इस चैप्टर की कहानी खत्म करेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स के साथ भी। तो आई होप सो आप लोगों को काफ़ी मज़ा आया है, काफ़ी जानकारी मिली है इस चैप्टर की। ठीक है, तो पढ़ाई करिए अच्छे से, मिलते हैं फिर। थैंक यू ऑल।